शनिदेव और देवताओं का युद्ध भाग 3। यह बात पूरे ब्रह्मांड में तेजी से फैल गई कि देवी चित्ररथ ने शनिदेव को किसी को नजर उठाकर न देखने का श्राप दे दिया। और यह बात असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भी पता चली, जिसके बाद वह असुरों के सेनापति राहु के साथ शनिदेव के सम्मुख प्रकट हुए और शनिदेव के इस श्राप को अपनी शक्ति बनाकर देवताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने की सलाह दी। जिसके बाद शनिदेव ने शुक्राचार्य को खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हुए साफ मना कर दिया और शुक्राचार्य समेत राहु को वापस जाने की सलाह दे दी। इसी बीच देवी संध्या पृथ्वी से सूर्यदेव के तेज को झेलने योग्य बनकर सूर्यलोक वापस लौट आई और फिर उन्हें अपने पीठ पीछे हुए सभी करतूतों का पता चल गया। जिसके बाद वे देवी छाया पर अत्यंत ही क्रोधित हुईं और सूर्यदेव को सब कुछ सच सच बता दिया। जिसके बाद सूर्यदेव ने तो देवी संध्या के ऊपर अपना क्रोध व्यक्त किया ही, साथ ही उन्होंने देवी छाया और शनिदेव को सूर्यलोक से निष्कासित और अपमान कर बाहर निकाल दिया। जिसके बाद शनिदेव और माता छाया पृथ्वी की ओर चल पड़े और एक घने वह सुंदर से वन में निवास करने लगे। वन में रहते रहते शनिदेव की मित्रता काकराज से हुई और इस बेहद खूबसूरत वन में शनिदेव तथा छाया के संग खुशी खुशी रहने लगे थे। फिर समय बीतता गया और कुछ वर्षों के बाद सूर्यदेव को शनिदेव के इस निवास स्थान का पता चला। जिसके बाद वे शनिदेव के जान के दुश्मन बन बैठे और शनिदेव के निवास स्थान वाले वन में सूर्यदेव ने अपने मायावी तेज से आग लगा दी। जिसके बाद देवी छाया तो एक परछाई होने के कारण उस आग से बचकर बाहर निकल आई, लेकिन शनिदेव उस मायावी आग के चपेट में पूरी तरह से फंस चुके थे और फिर देवी छाया मदद की गुहार लगाने लगी। फिर अचानक काकरा ने वन के ऊपर से आकर शनिदेव को अपने पंजों में जकड़कर काफी दूर अपने काकलोक ले गए और फिर काकलोक में आने के बाद काकरा ने शनिदेव को अपनी माता से मिलवाया और काकराज की माता ने शनिदेव को काकलोक में ही रहने की विनती की, जिस पर शनिदेव ने भी सहमति जताई। काकरा की माता ने शनिदेव को अपने पुत्र की तरह लाड़ प्यार से रखा। फिर यूं ही समय बीतता गया और एक दिन यह बात इंद्रदेव को पता चली। जिसके बाद शनिदेव और काकराज की अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने काकलोक पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप तमाम काक समेत काकरा की माता की मृत्यु हो गई। और फिर जब यह बात शनिदेव और काकरा को पता चली तो वे अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और शनिदेव आग बबूला होते हुए अपनी ताकत को जगाते हुए उस ताकत का कुछ हिस्सा काकराज पर समाहित कर उन पर सवार होकर स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर बैठे। और यहाँ स्वर्गलोक पर इंद्रदेव समेत सभी देवता नृत्य और सोमरस का आनंद उठा ही रहे थे कि तभी उन्हें दूर से बेहद जोरदार गर्जना भरता हुआ तीव्र गति से सामने आता हुआ काल के समान कांख और उस पर सवार शनिदेव नजर आए, जिन्हें देख स्वर्गलोक में भगदड़ मच गई और देवता युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र लिए तैयार हो गए। लेकिन देव स्वर्ग पर कदम रखते ही अपने तिरछी नजर से देवताओं को तो पहले शक्तिहीन बना दिया, फिर अपने आंखों की तेज रोशनी से उन पर प्रहार कर उन्हें फर्श पर पटक दिया। इंद्रदेव समेत सभी देवता शनिदेव के सामने इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अपने अस्त्र शस्त्र को भी उठा पाने में असमर्थ थे। फिर शनिदेव ने देवताओं के ही अस्त्र शस्त्र से उन्हीं को बुरी तरह से घायल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद सभी देवताओं को स्वर्ग से किसी भी तरह अंतर्धान होकर भागना पड़ा। इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने शनिदेव के भय से कहीं दूर जाकर सूर्यदेव को याद किया और सभी सूर्यदेव से शनिदेव को जलाकर भस्म कर देने की विनती करने लगे। जिसके बाद स्वर्गलोक में सूर्यदेव का आगमन हुआ और सूर्यदेव ने शनिदेव को यह सब रोकने का आदेश दिया, जिस पर शनिदेव ने साफ इनकार कर दिया। फिर सूर्यदेव ने शनिदेव के ऊपर अपने मायावी घातक किरणों से प्रहार कर दिया, जिसे कि शनिदेव देव ने बीच में ही अपने आंखों की भयंकर ऊर्जा से तबाह कर दिया और साथ ही सूर्यदेव के ऊपर अपनी कुदृष्टि भी डाल दी, जिससे कि सूर्यदेव बिल्कुल ठंडे और काले पड़ गए, जिसके फलस्वरूप पूरे आकाश गंगा की रोशनी विलुप्त हो गई और हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। आखिर कैसे बना शनिलोक और महादेव ने क्यों मारा शनिदेव को, जानिए लास्ट पार्ट में।